हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे 12 क्वेश्चन कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपकी वीडियो में जो है काफ़ी सारी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कॉन्टेंट आपको डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, और सुबह वीडियो जो है आपकी आ जाती है 5 बजे। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और वीडियो की हमारी स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है पिक्चर डे के क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। पिक्चर डे तो संडे था, जो हमने सैटरडे को करंट अफेयर्स की क्लास देखी थी उसका हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और UNRW के वित्त पोषण में कटौती की है? राइट आंसर इज अमेरिका ने। सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है के बाला सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, किस राज्य की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया और वे राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित हो गया है? तो ये हो गया कर्नाटक। 38वें जो राष्ट्रीय खेल 2025 है फ्रेंड्स, इसमें पुरुष कबड्डी टीम ने जिसने स्वर्ण पदक जीता है उसमें है उत्तर प्रदेश, और उपविजेता रही इसमें चंडीगढ़ की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर विजय दुर्ग हो जाएगा। कौन सा देश फोर्ब्स 2025 में दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा? राइट आंसर इज अमेरिका। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है रूस। बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया जोहान्सबर्ग में। IIT हैदराबाद में जो है फ्रेंड्स, इसरो ने 8वीं नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स की बैठक में फीस्ट नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की जो 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। और इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां फिफ्थ के रूप में नियुक्त किया गया है प्रिंस रहीम अल हुसैनी को। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया यूपी के प्रयागराज में। और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है पनामा। फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। ये जितनी भी आप बुक्स देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सभी आपको बुक्स मिल जाएंगी, NCERT के नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। यदि आप ऑर्डर करते हैं तो ये बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी विद इन 7 और 8 डेज। PDF नोट्स की हमारी अलग से वेबसाइट है जिसका नाम www.ravibookspdf.com है। यहाँ पे आपको हमारी वार्षिकांक की ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर्स की 2024 की जैन टू दिसंबर। इसके अलावा GK GS के पार्ट 5 तक लॉन्च हो चुकी है, ये आपको मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। पॉलिटी की ई बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कंप्लीट पॉलिटी की ई बुक है ये आपकी। और मंथली वाइज जो है हमारी बुकलेट्स भी लॉन्च करते हैं हम, जिसमें कि हमने जैन 2025 की अपनी ई बुक लॉन्च कर दी है करंट अफेयर्स की, ठीक है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन्हें बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बुक्स की वेबसाइट का भी, PDF नोट्स की वेबसाइट का भी, मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रवि स्टडी ऐप के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिलता है डेली बेसिस पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। दूसरा, आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, GS के नोट्स, GK GS की बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पसंद आता है तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए, पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड डाल सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो में आपको जो है करंट अफेयर्स के अलावा भी काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है BJP पार्टी ने। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने फ्रेंड 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में ये लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में जो है 70 में से 48 सीटें जीती हैं। वहीं फ्रेंड्स इस चुनाव में BJP को टोटल मिली है 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली हैं 22 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें जो है इसमें मिली हैं।
अगला है क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये आपका आयोजन किया गया था गुजरात गांधीनगर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है फ्रेंड्स की गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में शुरू हुआ है और इसका आयोजन 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक होगा। केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ब्रिक्स देशों के युवाओं को अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच पर लाना। विषय क्या रहा सम्मेलन का? तो विषय रहा इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा। क्वेश्चन क्या आपकी टाइप सम्मेलन से रिलेटेड है, तो पिछले आपके सम्मेलन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन पार्ट में हम काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 जो है फ्रेंड्स इसकी ये हुआ था भारत में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था भारत के नई दिल्ली में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ सिंगापुर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था यूएसए में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ था इटली में और संस्करण था इसका 2024 में 50वां। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था कजाकिस्तान के अस्ताना में, संस्करण था 24वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 हुआ वॉशिंगटन डीसी में। 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये हुआ अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ रूस के शहर कज़ान में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 होगा कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में, संस्करण होगा इसका 51। और 29वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसे COP 29 कह सकते हैं, ये 2024 में हुआ बाकू अजरबैजान में। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये फ्रेंड्स आधारशिला रखी गई हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा और ये उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के धबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 9.04 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। हिमाचल प्रदेश जो है ये मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। और हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये होता है जिसमें कि हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली सुविधा होती है। तो हिमाचल प्रदेश में ये इसकी आधारशिला रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे तो 2 कैपिटल्स हैं इसकी। ग्रीष्मकालीन कैपिटल है शिमला और शीतकालीन कैपिटल है धर्मशाला। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा सीटें यहाँ की 4, राज्यसभा सीटें हैं 3, विधानसभा सीटें 68। पड़ोसी राज्य हैं इसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 4 पड़ोसी राज्य। केंद्र शासित प्रदेश जो इसके पड़ोसी हैं वो उनमें है 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजकीय पशु है हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ। राजकीय पेड़ है देवदार के पेड़। राजकीय पक्षी है जुजुराना। राजकीय फूल है बुरांस। प्रमुख त्यौहार जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं उनमें है डूंगरी, फुलाइच, नलवाड़ी मेला, कुल्लू दशहरा, हल्दा त्यौहार, गुच्ची उत्सव। लोक नृत्य है यहाँ के नाटी, चरबा, खरैती, धमान, थोड़ा, झूरी, छारबा, छम। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझेंगे। तो फ्रेंड्स जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र है ये 8 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा मंच प्रदान करना जो कि महाकाव्यों की कलात्मक और प्रदर्शनात्मक प्रस्तुतियों के विभिन्न रूपों पर बातचीत को एक साथ लाता है।
विषय जो रहा इसका वो रहा कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अगला है, किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हरियाणा के फरीदाबाद में। तो फ्रेंड्स, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 38वां संस्करण 7 फरवरी को फरीदाबाद में शुरू हुआ है और ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगा। ये जो है ये बहु प्रतीक्षित कार्यक्रम है जो कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, हथकरघा परंपराओं और विभिन्न प्रकार के बहुव्यंजन भोजन का प्रदर्शन करेगा। पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए 2 राज्य जिनमें कि ओडिशा और मध्य प्रदेश है, इन्हें जो है थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है फ्रेंड्स सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया 38वां। तो हरियाणा से जुड़े पिछले आपके करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर इज हरियाणा। 2024 में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कहां पर हुई? तो ये हुई हरियाणा में। एनटीपीसी किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगा? राइट आंसर इज हरियाणा में। 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना स्टार्ट की है हरियाणा ने। हरियाणा ने जीडीपी में जो है किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? तो पंजाब को जो है इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में पंजाब के 106.7% की तुलना में 176.8% हो गई है। हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति शील नागू। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये विमोचन हुआ है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। वन मित्र योजना का उद्घाटन किया हरियाणा ने। और बॉक्सिंग सब यूनियन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने 19 पदक के साथ। अगला है, किसके द्वारा द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2025 इसका आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है हमारी इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स जो है ये वर्तमान में जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। ये परिचालन स्तर का अभ्यास नौसेना की सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त भागीदारी के साथ द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ट्रोपेक्स 25 का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के मुख्य युद्ध कौशल को मान्य करना और इसकी परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। तो भारतीय जो है नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है ट्रोपेक्स 2025 का। तो भारतीय नौसेना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और आदर्श वाक्य है इसका शन नो वरुण। अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक जो है पहला कंगारू भ्रूण बनाया गया है। पहली बार इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग करके कंगारू भ्रूण का उत्पादन किया गया है, जो कि मानव प्रजनन उपचार में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा जो है IVF टेक्निक से पहली बार जो है सफलतापूर्वक कंगारू का भ्रूण बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की आप वर्ल्ड मैप में लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है फ्रेंड्स कैनबरा। मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बानीज। और ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र जो द्वीप राज्य है वो है तस्मानिया। डार्लिंग जो रेंज ऑस्ट्रेलिया के किन तटों पर स्थित है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तटों पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ये है तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ये है कोसियुस्को। घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स। और कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो छठा सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स वो है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा लवलीना बोरगोहेन ने। तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से इसमें हराया है। राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन जो है ये इनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। अब हम जान लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो हो रहे हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से की पॉइंट्स। तो इनका आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। कब से कब तक? 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। सिद्धांत है संकल्प से शिखर तक। शुभंकर है इसका मौली और इसका उद्घाटन किया गया था हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी का उद्घाटन किया है और इस अकेडमी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय युवाओं और वैश्विक रोजगार अवसरों के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। ये विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार कौशल और विमानन में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करता है और ये पहल जो है ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फरवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए जो है 10,147 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पिनाका जो है ये DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित एक युद्ध सिद्ध सभी मौसम में काम करने वाला आर्टिलरी हथियार सिस्टम है फ्रेंड्स और इसका जो इस्तेमाल है ये पहली बार किया गया था कारगिल युद्ध में दुश्मन के ठिकाने को बेअसर करने के लिए। इसमें जो है प्रत्येक लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं और एक बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, यानी कि कुल 72 रॉकेट इसमें होते हैं और इसकी रेंज जो है ये है 60 से 75 किलोमीटर तक की। ये जो है ये हाई एक्सप्लोजिव और सब म्यूनिशन वॉरहेड फायर कर सकता है। DRDO द्वारा जो है फ्रेंड्स इसको विकसित किया गया है। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। नई दिल्ली में है मुख्यालय। डॉक्टर समीर वी कामत है अध्यक्ष। मोटो है इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में RBI द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 6.25%। तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की घोषणा की है और इसे घटाकर 6.25% जो है वो कर दिया गया है। 5 साल बाद जो है RBI ने पॉलिसी रेपो रेट में कटौती की है और रेपो रेट जो है रेपो दर ये होती क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो रेपो दर जो है ये वे ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है और जब धन की उन्हें कमी होती है तो उसे कहा जाता है रेपो दर। तो RBI द्वारा जो है फ्रेंड्स नई कटौती के बाद जो रेपो है वो कर दी गई है 6.25%। तो आज मैंने आपके लिए RBI से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके वाला पार्ट इंक्लूड करा है, ठीक है, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए RBI की स्थापना 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी जिसे कि रॉयल कमीशन भी कहा जाता है और RBI अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को RBI का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था और RBI जो है ये 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं और 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर जो है RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और करंट में RBI गवर्नर आपके हैं संजय मल्होत्रा। 1 रुपये में जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक जो सेवारत रहे थे आरबीआई गवर्नर, उनका नाम है बेनेगल रामाराव। और भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने कि आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया है तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कि अभी रिसेंट में ही निधन हुआ था। आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं फ्रेंड्स, वो हैं शक्तिकांत दास जी, और जो करंट में 26वें इसके गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। मुख्यालय इसके मुंबई में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इटर्नल। तो जोमेटो का नया नाम हो गया इटर्नल। तो इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी ली है? तो तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वहाँ पे आपको हमारी बुक्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और बुक्स आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स हमारी बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स की। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ये सभी बुक्स आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप 2024 की वार्षिकांक की बुक बाई कर पाएंगे। जैन 2025 की मंथली बुक भी लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप बाई कर पाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री पीडीएफ के लिए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।